हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मोदी जी जो हैं वो किसानों को मिसलीड बता रहे हैं कि मिसलीड किया जा रहा है, मगर अब किसान ये कह रहे हैं जो शब्द का उपयोग मोदी जी कर रहे थे, बीजेपी के नेता कर रहे थे, वही शब्द का उपयोग अब किसान कर रहे हैं कि मिसलीड हम नहीं, हमें मोदी जी कर रहे हैं। मिसलीड मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। और ये इनका जो दावा किया जाता है ना कि राजनीतिक दल वहाँ बैठे हुए हैं, राजनीतिक दल वहाँ डेरा डाले हुए हैं, राजनीतिक दल का ही पूरा अंडर में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये बताओ, जब वहाँ किसान जो बैठे हुए हैं वो किसान अपना हक के लिए मांग कर रहे हैं और कोई भी नेता को वहाँ इजाज़त नहीं है कि अपना नेता पद छोड़ के कोई वहाँ जा सकता है। और जो मंच है वहाँ का, वो मंच नेता के लिए नहीं है, वो आम नागरिक किसान के लिए है। वो मंच पे कोई भी किसान, आम जनता जाकर अपना स्पीच, अपना बात रख सकता है, मगर किसी नेता को वहाँ अलाउ नहीं है कि जाकर वो अपना बात रख सके। और एमएसपी रही, एमएसपी की बात, तो एमएसपी जो मतलब अनभक्त है वो कह रहे हैं, आजकल ट्रेंड हो रहा है बहुत ज़्यादा, फेसबुक पे ट्वीट पे अनभक्त थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं कि किसान मानने को तैयार नहीं है। वो ये पूछे अमित शाह से, अनभक्त जो है, समझ रहा बे, समझ ले, समझो, प्यार से समझा रहे तेरे को, प्यार से समझ। अपने अमित शाह से ये पूछो कि एमएसपी सिर्फ लागू करेंगे या एमएसपी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे खरीदा भी जाएगा। सिर्फ लागू करने से नहीं होता। जब किसान नेता चंदूनी जी ने, जब उनसे वार्ता हुई थी तो उन्होंने सवाल पूछा था, ये देखिए वीडियो। को बताना चाहूंगा कि जो सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने में लगी है कि किसान बात नहीं कर रहे हैं, किसान इस आंदोलन को लंबा खींच रहे हैं और कई तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, और सरकार बार बार अपने टेलीविजनों के माध्यम से या और प्रचार के माध्यम से कह रही है कि हम एमएसपी देंगे। हम एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं। मैं आपको आज एमएसपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एमएसपी में दो चीज़ है। एक, एमएसपी तय करना कि किस फसल का क्या रेट है, वो सरकार कह रही है कि हम ये तय करते रहेंगे, ये हम तोड़ नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ है उस एमएसपी पे खरीदना। ये केवल तय करने की बात कर रहे हैं, ये उस पर खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारी उस पर खरीदी नहीं जाती तो फिर एमएसपी तय करने का कोई मतलब नहीं बच जाता। अभी अगर हमारे पास 1 क्विंटल अनाज पैदा हुआ या कुछ भी चीज़ 1 क्विंटल पैदा हुई और उसमें से 10 किलो सरकार ने एमएसपी पे खरीदी, तो हमारी 90 किलो जो बच गई उसका हम क्या करें? बड़ा सवाल है ये। और अभी पूरे देश के सामने जो बात रखी जा रही है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे सरकार सारे वादे तो कर रही है, एमएसपी का वादा सरकार कर रही है, फिर किसान को क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि सरकार खरीदने की बात नहीं कर रही है। और ये मैंने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप ये बताइए, सरकार 23 फसलों का एमएसपी तय करती है, क्या आप 23 की 23 फसलें जितनी देश में पैदा होती हैं एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? तो उनका जवाब आया कि नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते जब आप एमएसपी तय करते हो? उन्होंने कहा 17 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। मैंने कहा 17 लाख करोड़ का जो आंकड़ा दे रहे हो अब ये भी गलत है। एक बात तो ये कि आप देश में प्रचार कर रहे हो कि हम खरीदेंगे, तो फिर आप ये देश को स्पष्ट करें कि आप नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात, आप कह रहे हो 17 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। आज 17 लाख करोड़ तो उनकी कीमत है, वो बिकेंगी भी तो। अब इसमें देखो कैसे मतलब कि लोगों के आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो तैयार हैं, एमएसपी लागू रहेगी। कैसे गुमराह कर रही है सरकार। मिसलीड अब कौन कर रहा है, अब ये पता चल गया कि कौन कर रहा है। ये सरकार जो है, मोदी सरकार, ये मिसलीड कर रही है किसानों को, और अनभक्त हो रहे हैं इसमें, क्योंकि अनभक्त खोपड़ी तो चला नहीं सकते, दिमाग तो चला नहीं सकते।
दिमाग तो खत्म हो चुका है, गोबर भर रखा है सारा। तो इसलिए गोबर निकाल के और थोड़ा सही तरीके से सोचो। एमएसपी को लागू करना चाहते हैं तो लागू, ये भी आप स्टैम्प पेपर पे आप लिख दे दीजिए कि लागू होगा उसी एमएसपी के आधार पे जितना भी गल्ला है वो खरीदारी होगी, लिख दे दीजिए, इतनी सी बात है। एमएसपी लागू रहने से नहीं होता, उस पर खरीदारी होगी, ये आप लिख दीजिए। कैसे लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। अब अनभक्तों को भी पता चल गया होगा शायद, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अनभक्त की थोड़ी सी दिमाग खुल सके, उनका गोबर निकल सके। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।